में भी पेश ही करने पास। अब थर्ड लेवल पर आ गए। अब 8वीं आयत को पढ़ी, वहां पर लिखा है उसे पतरस ने रूह कुदुस से मांगो और उनसे कहा, फिर रूह कुदुस से मांगो। पहली दफा पतरस आम लोगों में मनाती करे 2:38 में, दूसरी दफा हैकल के लंबरदारों के सामने मनाती कर रहा है, जो थोड़े ऊपरली क्लास के, मिडिल क्लास के, लीड क्लास के लोग हैं। पहले आम लोग थे, लेकिन ये दूसरे लेवल पर हैकल के लोग हैं जो चर्च गोइंग पीपल। लेकिन थर्ड लेवल पर ये सबसे क्रीम है, टॉप लीडरशिप है, जो बाइबल के आलम है, जो सही कलाम समझते बरीकियां जानते हैं, जो आदमी साढ़े दिन आलम खोली, ये अब इनके सामने, क्योंकि ये काहिन है और इनके बीच में सरदार है और बुजुर्ग है, लेकिन ये बुजुर्ग भी, ये नॉलेज वाले भी पतरस की हिकमत का मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्योंकि पतरस क्या है, रूहुल कुदुस से मांगो। तो प्रकार जब आपके अंदर पाक होता है तो nobody can stand against it। खुदा की विश्वास से यही तो बात कही, मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होगा, तुम वक्त मजबूत हो जा और नहाए तले हो, जहां कहीं तू जाएगा तेरा खुदा तेरे साथ जाएगा। तो यीशु में नहीं है क्या, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, कि जो झूठ है वही चीजें रिपीट नहीं होगी। और अमाल की किताब में हमें प्रैक्टिकल तौर पर नजर नहीं आ रहा कि एवरी टाइम, किसी लम्हा के लिए भी पतरस से रूह कुदुस जुदा हुआ। पहले आम लोगों में जब वो मनादी कर रहा है तो सभी उसके ऊपर पाखरू ठहरा हुआ, जब वो हैकल में जा रहा है तो सभी उसके ऊपर पाखरू ठहरा हुआ। जब एक्सट्रीम नॉलेज वाले लोग हैं, जो बड़े काबिल समझे जाते हैं, जो बाइबल के आलम है, उनके सामने भी पतरस खड़ा हो गया, क्योंकि उसके ऊपर पाखरू ठहरा हुआ। और इस दफा लेवल और बढ़ गया है। फर्स्ट लेवल पर आम लोगों के दरमियान वो आम तरीके से बात कर रहा कि तौबा करो, गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लो, लेकिन जो ईमानदार है, जो बलीवर है, उनको किसी और तरह से समझा रहा है। उन्हें बता रहे हैं इसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया था, उसी को खुदा ने खुदावंद और खुदा बनाया है और तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है और बताया कि मैं ही मसाया हूं, मैं ही तुम्हारे गुनाहों की शिफा हूं, मैं ही तुम्हारी फतह हूं, मैं ही तुम्हारी शिफा हूं, मैं ही तुम्हारा गलबा। और इन आलमों के दरमियान आलमों जैसी गुफ्तगू हो गई है। 4 बारों को पढ़िए, वो कह रहा है आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं किया। और वो जब जैसा मुंह वैसी पेड़, उनके नॉलेज के मुताबिक उनको बात सुना दी, उन्होंने समझा दी, उन्होंने बोली जो उन्होंने गल समझा दी। हम अक्सर हैरान हो जाते हैं जब कोई गैर को बोले, हमसे सवाल करते हैं, साढ़े तबाह लता बैठ समझाए, वो अल्लाह कर देते हो जो बोलते हैं। मैं भी यूफर में होता था तो अक्सर कहना भाई साहब तुझे कि जितना समझा लेते हो, मैं कहना मैं नहीं समझाना, ये पाक हुआ है, ये उसका फसल है। और पतरस पर बड़ी रूह कुदुस ठहरा हुआ है, इसलिए ये उनकी बोली और उनकी जुबान में, हालांकि इन लोगों को समझ ना करिए, तेरी बात में लिखा है, नजर आ रहा है कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी, लेकिन पहचान लिया है यीशु के नाम में। ये यीशु के क्या रहते थे, साथ। और जब यीशु के साथ रहते तो जिन्हें मर्जी मशवरे करे विश्व, जितने मर्जी प्लान्स बनाए जाए, जितनी मर्जी धमकियां लगे, ये एक ही बात कह रहे हैं, तुम्हारी सुने कि खुदा की सुने। गौर कीजिए, 20वीं आयत में लिखा, उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है जो हमने देखा और सुना और ना कहे, जो कुछ हमने देखा और सुना है हम ना कहे। मेरी रूह कुदुस को खाबिल ख्याली
या गायबाना चीज का नाम नहीं है, ये एक शख्सियत है और ये शख्सी तौर पर आपसे और मेरे साथ कलाम करता है और ये सबूत निशानात और अजायब के साथ अपनी कुदरत का इजहार करता है। और जब आपके वसीला से उसके कुदरत के अजायब और निशानात का इजहार होना शुरू हो जाए तो फिर दुनिया जितनी मर्जी कुछ करे, आदमी अपनी आंखों के सिवा किसी दूसरी चीज पर भरोसा नहीं करता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो चीज आदमी अपनी आंखों से देख ले और जिस चीज को अपने कानों से सुन ले, उसके कारण उसको उस बात से फेरना नामुमकिन हो जाता है। और ये लोग वही बात कह रहे हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, और ये हो नहीं सकता कि जो कोई देखे और जो कोई सुने वाला ना करे। रूह कुदस आपको प्रैक्टिकल करना होता है। इसीलिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में फर्क है। चैप्टर 1 का चर्च बैड चर्च है, उसकी कोई हिस्स नहीं है, कोई जस्तुजू नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है। लेकिन चैप्टर 2 के चर्च के अपनी आंखों से देख रहा है, अपने कानों से सुन रहा है। लोग सारी उम्र भी लागे तो 3000 इकट्ठे किए, मैं कोई कलाम सारे सारे इकट्ठे हो गए। आज तक कभी किसी ने जलंधर लगना नहीं था, बड़ा कि मैं कोई के जसमिता जो टुकड़ो तो टुकड़ो कर, तो मैं क्यों ना वो दे रहा हूं, वो क्यों ना उसकी गवाही दे, क्यों ना उसे बताएं और क्यों ना उसके बेटे की तमजीद करें। और यही वजह है ये आवाजें बुलंद भी कर रहे हैं और खुदा पर तवक्कुल भी कर रहे हैं और उसी से इल्तिजा कर रहे हैं। रूह कुदस की ये क्वालिटी है। रूह कुदस आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करना सिखाता है, वो किसी दूसरे पर तवक्कुल करने की इजाजत नहीं देता। अब आओ 4 बार और उसकी 24 आयत को पढ़िए। ये खुदा से इल्तिजा कर रहे हैं और ये किसी और की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाने को कह रहे, बल्कि 3रे आयत में लिखा है उसी को कह रहे कि हमें तौफीक भी दे, दलेरी भी दे और शिफा देने के लिए हाथ भी तू ही बढ़ा। अरे तुझे ना मेरे पीछे दुआ करे, बड़ी है विषय से पीछे दुआ ठहरे मैं कन्वेंशन में चला हुआ तो चीजा को लग जाना पा पीछे दुआ करो ना, मैं दुआ करने लगा तो बच्चे का ख्याल रखी, आगे आगे नहीं चला, बच्चे कथे नहीं ठीक है मैं से चला हैवी चीज आ जाए तो चीका मारने की इकट्ठी हो जाती है, आज वाले तो ही दुआ करो मैं के साथ है कल है डर लगता है नहीं यार जो बात नहीं करो क्या प्लीज। ये पैसों के लिए दुआ नहीं कर रहे, इनका ध्यान दौलत की तरफ नहीं है, किसी मिलिट्री पावर की तरफ नहीं है, किसी के वसाइल की तरफ नहीं है, किसी सोच की तरफ नहीं है, किसी के ख्याल की तरफ नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ है। और जब आपके अंदर ताकत आता है तो ये आपको सिखाता है कि आप उसके ऊपर डिपेंड करें। और किसके ऊपर डिपेंड करें? सिर्फ और सिर्फ खुदा पर। और जब ये खुदा पर डिपेंड करते हैं तो फिर खुदा साइंस दे रहा है। लिखा ये रूह कुदस से भागे और वो सारी जगह हिल गई। बात समझ आ रही है? लास्ट टाइम मैंने आपके साथ 3rd अनाइंटिंग का जिक्र किया था कि 3 लेवल्स ऑफ अनाइंटिंग है। फर्स्ट लेवल ऑफ अनाइंटिंग अमाल 2 बार, 3rd डायमेंशन ऑफ अनाइंटिंग की बात की थी मैंने लास्ट सर्मन में, तो रेफरेंस में बोलना चाह रहा हूं। अमाल 2 बार उसका बेहतर है, पहली आयत में लिखा है, चौथी आयत में 2 बार और 4 आयत में लिखा है फर्स्ट लेवल ऑफ अनाइंटिंग है कि ये रूह कुदस से भर जाते हैं, खुदा का पाक भी उस पर छाया जाता है। अमाल 2 बार और 4 आयत फर्स्ट टाइम ये रूह कुदस से भर गए, ठीक है। सेकंड टाइम अमाल 4 बार और उसकी 8 आयत को पढ़े, यहां पर लिखा है उस वक्त पतरस रूह कुदस से मामूल हो गया। सेकंड डायमेंशन आ गई इसकी जिंदगी में कि दोबारा से रिफिल हो गया। 4 बार और 8 आयत में लिखा हुआ। और
4 बार और 41 आयत में है। ये थर्ड डायमेंशन फनाटिंग है, ठीक है। फिर कभी टाइम मिला तो मैं डायमेंशंस को टच करूंगा, लेकिन आज बेसिकली मेरा फोकस होली स्पिरिट पर है, पाप में कैसे मूव कर रहा है। हम सीख रहे हैं रूह कुदस हमें मोहताजी से दूर कर देता है, रूह कुदस हमारी कमजोरियों को दूर कर देता है, रूह कुदस से बात आए तो मौजूद के दरिया में बहना शुरू कर देते हैं, रूह कुदस से बात आए तो मालियों पर तवक्कुल करने की बजाय खुदा पर तवक्कुल करना शुरू कर देते हैं। और एक और चीज, जब रूह कुदस आप पर नाज़िल होता है तो फिर आप यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते हैं। आप किसकी गवाही देते हैं? यीशु मसीह के जी उठने की। पहला ग्रंथियों में लिखा हुआ है, पतरस कहता है अगर पहला यूहन्ना उसके 4 बाब में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स यीशु मसीह के मसलूब होने का और उसके रूह का इनकार करता है तो वो हाजिर मसीह है। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट यीशु मसीह की मसलूबियत का इनकार करती है। आपको याद होगा लूका अवती की इंजील में यीशु ने जब अपनी मसलूबियत के मुकाशफे का जिक्र किया कि इब्ने आदम मसलूब किया जाएगा और गैर कौमों के हाथों में पकड़वाया जाएगा, तो पतरस उसे साइड पर करके मरामत करने लगा, तो यीशु ने उसे पता क्या करा? शैतान, इट वाज द एंटीक्राइस्ट स्पिरिट, ये मुखालिफ मसीह की रूह है। लेकिन जब रूह कुदस आपकी जिंदगी में होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ यीशु के जी उठने की गवाही देते हैं। आप अमाल 4 बाब और उसकी 33 आयत को पढ़े और रसूल बड़ी कुदरत से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। ये निशान है, ये करैक्टर्स है जब आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं कि जब रूह कुदस नाज़िल होता है तो फिर ये यीशु के जी उठने की गवाही देते हैं। और एक और चीज, जब ये खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो खुदा लिखा है क्योंकि उनमें कोई मोहताज ना था, खुदा की मोहताजियों को भी फिर दूर कर देता है, कोई तो घबराहट नहीं कर रहे। कई आने लॉरी पैदा नहीं आने वाली बच्चे को खबा दी, लेकिन दूसरों का मुझे नहीं पता। लेकिन जब से नौकरी छोड़ी है इतनी फोकस होती है, हमारी तो जरूरत है खुदा पूरी कर रहा है प्लीज। क्योंकि यहां पर जब आपकी जिंदगी में पाकरू आता है तो फिर कोई चीज नहीं। 5वें बाब में आते हैं, 5वें बाब में रूह कुदस गुनाह की निशानदेही करता। रूह कुदस गुनाह की टाइम हो गया। रूह कुदस किसकी निशानदेही कर रहा है? गुनाह की निशानदेही कर रहा है। खुदा के लोगों मान कीजिए, हननिया और सफीरा ने जायदाद बेची है, पैसे लगा दे। किसी को पता? किसी को नहीं पता। स्वयं मियां भी गए, किसी को तीसरे बंदे को नहीं पता। लेकिन पाकरू ने निशानदेही कर दिया, हाईलाइट कर दिया। जहां पर गुनाह है वहां पर रूह कुदस एक्शन देगा। याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में पाकरू काम करता है तो फिर वो आपकी जिंदगी में आपके गुनाहों पर पर्दा उठा देता है, वहां पर वास्या करता है, ये काम गलत है, इसे नहीं करना, इससे भाग, इससे निकल, इससे छोड़। और ये उस वक्त तक मलामत करता रहेगा जब तक आप इससे कोई नहीं करे। पतरस ने 2 दफा ने चांस दिया। पहली दफा उसने हननिया से पूछा तो कहने की, तो पतरस क्या कह रहा है?
क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी थी ना लिखा कि तुम रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ किससे झूठ बोले? गौर कीजिए। फिर बीवी आती है। आज इंसान में अपने 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस बात से बेखबर अंदर है। पतरस उसने कहा मुझे बता, या तूने इतने ही को जमीन पे थी? तो उसने कहा हाँ इतने को। पतरस उसने कहा तूने क्यों खुदा के रूह को आजमाने के लिए कहा? क्यों उसको आजमाने के लिए? गौर कीजिए। ये सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है बाप का। वो आपकी जिंदगी में कभी भी आलूदगी तारीख को काटने का नहीं रहता। रूह कुदस से फिल्ड लोगों की ये निशानी है। आप उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं रोक सकते, क्योंकि गुनाह रूह कुदस की मौजूदगी में ठहर नहीं रह सकता। गुनाह जहां पर रूह कुदस है वहां से भाग जाता, वो स्टैंड नहीं रह सकता। याकूब यही तो लिख रहा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाए। जब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे, जब आप उसकी फेथफुलनेस में आ जाएंगे, जब आप उसके आगे झुक जाएंगे, तो कोई चीज आपको उलझा नहीं सकती, कोई चीज आपको ओवरकम नहीं कर सकती। लेकिन लोगों ने गलती की और बार बार पास में मौका दे रहे, लेकिन इस मौके को नहीं जुटला रहे। लेकिन गौर कीजिए, 12वीं आयत को पढ़िए। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजायब काम लोगों में जाहिर होते थे। फिर निशान ही नहीं, फिर अजायब ही नहीं। 4 बाब को पढ़िए, 4 बाब और उसकी 33वीं आयत को पढ़िए। यहां पर भी लिखा हुआ, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते थे और उन पर बड़ी कुदरत से। पीछे 5वें बाब में लिखा हुआ निशान और अजायब जाहिर हो गए। एक और वाला में सद खोली 3 बाब को देखिए। और यहां पर छठी आयत को पढ़िए। पढ़िए, यहां पर क्या लिखा? पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल भी। और उसका दाना हाथ पकड़ उसको उठाया और सीधा उसके पांव और टखने, कैन यू इमेजिन, पांव और टखने मजबूत हो गए। रसूल बड़ी कुदरत से। दूसरे बात को और उसकी 43वीं आयत को पढ़िए। यहां पर क्या लिखा हुआ? और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशानात रसूलों के जरिए से जाहिर हो गए थे। इन 5 चैप्टर्स में 2 चीजें गौरतलब होंगी। एक साइंस वंडर्स एंड मेडिकल्स आर देयर, और दूसरी चीज पाकरू की कुदरत और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं। लेकिन क्यों नजर आ रहे? क्योंकि देखो फिल्म है, रूह कुदस नाज़िल हो चुका था। और साथ में फॉर्मूला सिंपल है, अपने गुनाहों से तौबा करो, बपतिस्मा लो, और क्या करोगे नाम है रूह कुदस। हालेलुया। आइए खड़े होकर दुआ करें, आइए खुदा से पाक को मांगे, आपके वसीला से अजायब आप भी बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल।
आपकी वसीला से भी खुदा के चलाने का आसान, आप गुनाह को और अपने इसके कामों को मिटाएं। आप यीशु मसीह के नाम से मौत से और अजीब काम जरूर मिला सके और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिल सके। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए, जनाब हाथ की दुआ करें। तेरा शुक्र यीशु नाम में तेरी